हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सलोनी एकेडमी। मैं अपने इस चैनल में मैथ से रिलेटेड वीडियोस को पोस्ट करती हूँ। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1, 2 and 3 ऑलरेडी कवर कर दिया है एंड आई होप आप सब मेरे इस लेक्चर से बेनिफिट मिले आप सबको। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको हमें कॉट ए की फॉर्म में लेके आना है। तो ये जो 8.4 एक्सरसाइज है इसमें नॉर्मली जो हम 8.1, 2 और 3 में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और जो ये फॉर्मूलेज हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, इन सब फॉर्मूले सबका यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस कोसेकेंट थीटा हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वी कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हमने इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। तो ये इस फॉर्म में आ गया, कॉट की फॉर्म में। अब हमें लिखना है सीकेंट ए को। सीकेंट ए इज़ 1 अपॉन कॉस ए, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसीकेंट। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर हम नीचे एलसीएम लेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। तो हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद ये निकल के आएगा। टैन ए को कैसे लिख सकते हैं? वो तो डायरेक्टली इनवर्स ही है, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए डायरेक्टली। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। जितनी भी हमारे पास सीकेंट ए को छोड़ के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचती हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसीकेंट ए और कॉट ए। इन सबको हमें सीकेंट की फॉर्म में लिखना है। साइन को हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन को कॉस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट। 1 अपॉन सीकेंट लिखा, एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया। कॉस इज 1 अपॉन सीकेंट डायरेक्टली। टैन इज साइन अपॉन कॉस। साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सीकेंट की फॉर्म में, और फिर ऊपर एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, और ये हमारा सीकेंट ए कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट इज कॉट ए इज कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन ए। और हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, तो टैन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेकेंट ए इज़ 1 अपॉन साइन ए। साइन ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट ए। इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा कोसेकेंट ए। थर्ड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इस क्वेश्चन में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ होने वाला है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा सेम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को देख के हमें क्विकली एनालाइज करना होता है कि अब इसको थीटा कैसे बना सकते हैं, सेम वैल्यू कैसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, अगर हम साइन की जगह को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस 27 करते हैं, तो हमें मिल जाएगा कॉस ऑफ 63। तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, ऊपर हमें फॉर्मूला मिल जाएगा इजीली। तो हम यही करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, कॉस स्क्वायर 63। ऊपर हमारा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला बनता है। नीचे भी हम सेम चेक करेंगे, क्या 17 और 73 सम करने पे 90 बन रहे हैं? येस। तो हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के इसको भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस 73 स्क्वायर के साथ हमारा नीचे मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर 70। तो ये थीटा थीटा सेम हो गया, यहाँ पे थीटा थीटा सेम, फॉर्मूला लग जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65।
अब इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के फॉर्मूला निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉस को हमें साइन की फॉर्म में चेंज करना है, साइन ऑफ 90 माइनस 65, और यहाँ पे जो है इस साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज करना है। हम इन्वर्स भी कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करते, इसको 65 लेके आते तो हमें इसको भी 65 लेके आना है। तो हमें टर्म्स चूज़ करनी है कि किससे हमारा थीटा जो है दोनों साइड सेम हो जाए और हमें स्क्वायर टर्म भी मिल जाए। साइन 25 साइन 25 कॉस 25 कॉस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम 65 को चेंज करते तो फिर हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म मिलती कॉस स्क्वायर 65 और राइट में इधर वाली टर्म मिलती साइन स्क्वायर 65, तब भी हमारा आंसर होता 1। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट इज 9 सीकेंड स्क्वायर थी ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दोनों टर्म में 9 कॉमन है, 9 को कॉमन ले लिया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू को, आंसर आएगा 1। बी ऑप्शन को जस्टिफाई करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, मोस्ट प्रेफर्ड वे होता है कि आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएँ, मतलब tan को साइन और कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और सीकेंड और कोसेकेंड को भी साइन और कॉस की फॉर्म में लेके जाएं। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, और सीकेंड को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कॉस डिवाइडेड बाय साइन लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन। अब हम एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम में कॉस आ गया, इधर एलसीएम में साइन आ गया। उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो नीचे वाली टर्म तो कॉस थीटा साइन थीटा होगी, और ऊपर भी हम ब्रैकेट्स खोलेंगे। ब्रैकेट्स खोलने तो आते ही होंगे सबको, फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टर्म जो है कॉस थीटा की वो इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर सेकेंड टर्म को करेंगे सबके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर थर्ड टर्म को करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा फाइनली 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर नीचे टर्म कैंसिल होगी, आंसर आएगा 2। ऑप्शन सी को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड पार्ट इज सीकेंड ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसमें भी हम साइन और कॉस की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली जो टर्म है इसमें इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो हमें ऊपर क्या फॉर्मूला मिल रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। वी कैन राइट दिस एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये फॉर्मूला यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए विच इज़ इक्वल टू कॉस ए। ऑप्शन डी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद चलते हैं पार्ट 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हमें इजीली फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए। इसको फिर से कॉस और साइन की फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये टर्म ऊपर चली जाएगी, साइन अपॉन कॉस इज tan, तो आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ question 5 is prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। हमें यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ इस क्वेश्चन में दी हुई हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है, लाइक LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर हम सिंपली LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS के इक्वल आ जाता है। कभी कभी हमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है, LHS को अलग RHS को अलग, तब जाके हमारा आंसर जो है वो इक्वल आता है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 इज कोसेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे RHS को सॉल्व किया। 1
माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसी प्रॉब्लम्स हमने पिछली एक्सरसाइजेस में भी करी थी। इन प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर की टर्म होती है, ये टर्म, इसको हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है विद ऑपोजिट साइन, ताकि हमें नीचे फॉर्मूला मिल पाए a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और ऊपर हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो हम नीचे फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फिर फॉर्मूला फिर हम इसको इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस को लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2। इसको फिर से अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें कॉट और कोसेकेंट की टर्म मिलेगी। तो हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा LHS के इक्वल आया। अगर हम LHS से स्टार्ट करते तो हमारा रिवर्स ऑर्डर रहता। लाइक अब हमें LHS की ये टर्म लिखी हुई है, तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करते। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम उसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते, फिर हम उसको LCM लेते। LCM लेने के बाद हमें ये मिलता, फिर हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखते, फिर हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के सिंप्लीफाई करते, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता। तो दोनों तरीके से हम चल सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू टू सीकेंट ए। इस क्वेश्चन में हमें LCM लेना है। LCM लेंगे हमने यहाँ पे LCM लिया, तो हमें ऊपर मिला कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हमें मिला 1 प्लस 2 साइन ए। यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 2 सीकेंट ए। थर्ड पार्ट इज़ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा। इस क्वेश्चन में हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है साइन और कॉस में। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। LCM लेंगे नीचे, तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक्सप्रेशन आएगा, और ये साइड लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। ये वाला ऊपर न्यूमरेटर में होगा, ये वाला भी ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, कॉस थीटा वाली टर्म डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगी। तो हमें ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें नीचे वाली टर्म को सेम करने के लिए माइनस साइन बाहर लेना होगा, तो हम माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो हमारी नीचे वाली टर्म्स कॉमन हो जाएंगी। अब हम LCM लेंगे अगेन। LCM लेने के बाद हमें ऊपर मिलेगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये भी फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों एक्सप्रेशंस कैंसिल हो जाएंगे, अंदर हमें क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको फिर से अलग अलग एक्सप्रेशंस को लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल होके हमें मिलेगा 1 प्लस कोसेकेंट थीटा सेकेंट थीटा। नाउ लेट अस मूव टू द पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन। 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। LHS से सॉल्व करते हैं, सीकेंट को कॉस की फॉर्म में लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर LCM लेंगे कॉस ए प्लस 1, फिर हमारा कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ पे रुक गया है, हम इसको आगे और नहीं कर सकते, ना हम इसमें डिनोमिनेटर ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें देख के समझना चाहिए कि हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। हम न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं, बट हम इसमें डिनोमिनेटर टर्म नहीं ला पाएंगे। तो
तो इसलिए हम RHS को सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ पार्ट इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। अब हमें इस क्वेश्चन को देख के ये समझ आ रहा है कि जो हमारा कोसिकेंट है वो 1 अपॉन साइन है और कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन है। यहाँ पे कॉस और साइन के टर्म्स हैं, तो हमें ऐसी कौन सी टर्म यूज़ ऐड करनी है उसमें कि हमें कोसिकेंट और कॉट की फॉर्म मिले। तो हमें देख के पता चल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉट भी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में और कोसिकेंट भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से जब डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब हम जो ये ऊपर वाला 1 है इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंदर मिलेगा हमें ए प्लस बी, ए माइनस बी। इधर भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों में से हम a प्लस बी जो कॉट ए प्लस कोसिकेंट है उसको कॉमन ले सकते हैं। अंदर रह जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मिलेगा 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। नीचे भी यही एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम कैंसिल कर सकते हैं। कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए आएगा विच इज़ इक्वल टू दी RHS, राइट हैंड साइड जो हमारा पहले एक्सप्रेशन दिया हुआ था। पार्ट 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सेम इस क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है विद द ऑपोजिट साइन। हमने इसको करा तो हमें ऊपर मिला 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और नीचे हमें यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। रूट से जब बाहर आएगा तो कॉस ए रह जाएगा। इसको फिर हम अलग से लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए which is equal to secant a plus tan a is equal to the RHS. Sixth question is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. तो इसमें हम sin और cos को बाहर निकाल लेंगे। अंदर मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा के एक्सप्रेशन में हम 1 माइनस साइन स्क्वायर डालेंगे। अगर आप खुद भी सॉल्व करके देखेंगे, आप साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस भी डालेंगे तो भी सॉल्व हो जाएंगे। दोनों वे में कहीं पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डाला तो ये हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज द आंसर। 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट्स के सामने आता है ना, 7 टर्म्स देख 7 और ये सब वैल्यू देख के ना स्टूडेंट्स को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो अटैम्प्ट ही नहीं करते। बट ये रियली ये क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। इसमें सबसे सिंपल ये फंडा होता है कि आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए। जैसे साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए। इस वाले को लिख दो कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। देखिए अपने आप फॉर्मूला लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एनालाइज करना है साइन है या कॉस है। जब स्क्वायर मिलेगा तो फॉर्मूला लग जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1, ठीक है। साइन ए को सीकेंट ए कैंसिल हो जाएगा तो 2 मिल गया यहाँ से। यहाँ पे कॉस और सीकेंट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 2 मिल गया। सीकेंट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को, सीकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐड अप करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 6 एंड 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। Next expression is cosecant a minus sin a into secant a minus cos a is 1 upon tan a plus cot a। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन और सीकेंट को 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ऊपर फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। सेम फॉर्मूला से
यहाँ पे कॉस हट जाएगा, यहाँ पे साइन हट जाएगा, आंसर आएगा कॉस ए सीकेंट ए। हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ऐसे केस में हमें RHS को भी लेना पड़ेगा। RHS इज़ 1/tan a प्लस कॉट ए। तो इसको फिर से साइन और कॉस की फॉर्म में लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नीचे मिलेगा कॉस ए साइन ए, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, साइन ए कॉस ए ऊपर आ गया, हमें मिला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 1, हमें आंसर मिल गया कॉस ए साइन ए। दिस इज इक्वल टू दी LHS। Now move to the last question of the exercise, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a को इसके इक्वल प्रूफ करना है और इस एक्सप्रेशंस को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम अभी पहला एक्सप्रेशन लेते हैं, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a। इसको कैसे लिखेंगे, 1 plus sin square a डिवाइडेड बाई cos square a। इसको cos में लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, cos square a ऊपर आ जाएगा, यहाँ sin square आ जाएगा, इधर मिलेगा हमें cos square a प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ मिलेगा sin square a प्लस cos square। सिंपल फॉर्मूला 1 लग जाएगा, sin square a न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा sin डिवाइडेड बाय cos इज tan, तो आंसर आएगा tan square a। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को सेम फॉर्म करेंगे, आप ट्राई करके देखिए, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। एलसीएम लेंगे, cos a माइनस साइन अपॉन cos स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया हमने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, साइन वाली टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू tan square a. So that was the last question. I have completed all the questions of exercise 8.4. Hope it is clear to all of you, and if there is any query you can ask me by writing in the comment box. Thanks for watching.